प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 1 फरवरी 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री धामी का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले ये पार्टी जो कहती है उसके उलट करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आप सरकार ने ना तो जल जीवन मिशन के तहत लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया और ना ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की। सीएम ने आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल और उनकी आपदा पार्टी जो कहती है उसका उलट करती है। 4 फरवरी को फिर से करवट बदलेगा मौसम, लौटेगी ठंड। शिक्षा नगरी के अधिकतम तापमान में उछाल आने से दोपहर में ठंड का असर थोड़ा कम हो गया है। हालांकि सुबह शाम मौसम में ठंडक घुली हुई है। उधर मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हरिद्वार जिले में 4 फरवरी को मौसम फिर से करवट बदलेगा। आंशिक बादल छाने के साथ ही वर्षा का भी पूर्वानुमान है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को सुबह से ही मौसम साफ रहा और धूप भी खिल गई। ऐसे में लोगों ने गुनगुनी धूप में बैठकर ठंड से राहत महसूस की। उधर गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 25.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो कि सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की प्रेस वार्ता, 9 फरवरी तक मांगे गए लोगों से सुझाव। देहरादून से बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जनभावनाओं के अनुरूप बजट बनाने की पहल की है। आगामी बजट पर सुझाव के लिए प्रदेश सरकार हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम करेगी। महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार बजट में भी शामिल करेगी। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाने की पहल की है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता का बजट जनता के द्वारा जन भावनाओं के अनुरूप बनेगा बजट हमारा स्लोगन के तहत देवभूमि की जनता से सुझाव भी मांगे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ रेल नेटवर्क ने पकड़ी गति, अब कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए विशेष सहायता की दरकार। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को रेल नेटवर्क से जोड़ने के प्रयासों की गति पकड़ने के बाद अब उत्तराखंड को उत्तरकाशी और बागेश्वर रेल परियोजनाओं में तेजी लाने की दरकार है। राज्य सरकार इस बार इन दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में विशेष सहायता मिलने की उम्मीद कर रही है। राज्य इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण में विशेष सहायता के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध कर चुका है। उत्तराखंड सरीखे पर्वतीय राज्य के लिए रेल परियोजनाएं ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एक बेहतर और श्रेष्ठ विकल्प माना जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनाने का काम जिस तेजी से चल रहा है उसमें राज्य की अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई है। उत्तराखंड में 1 साल से ज्यादा समय से रहने वालों पर भी लागू होगा यूसीसी। मान ले ये बात वरना नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में 1 वर्ष से अधिक समय से रहने वाले सभी व्यक्तियों पर भी लागू होगी। जो व्यक्ति इसके तहत नियमानुसार पंजीकरण नहीं कराएंगे उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यूसीसी की नियमावली समिति के सदस्य मनु गौड़ ने बताया कि यूसीसी के दायरे में उत्तराखंड में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहे सभी व्यक्ति आएंगे और इसका मूल निवास या स्थायी निवास से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यदि यह केवल मूल और स्थानीय निवासियों पर ही लागू होती तो अन्य राज्यों से आने वाले बहुत सारे व्यक्ति इसके दायरे से छूट जाते। सीएम धामी ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए शुरू किया अभियान, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वर्चुअल बैठक में अधिकारियों को प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही इस अभियान में जन जागरूकता और भागीदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां शुरू। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, विधायक आशा नोटियाल रही मौजूद। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की आगामी वर्ष 2025 की यात्रा को सुगम, सुव्यवस्थित एवं बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए विधायक केदारनाथ आशा नोटियाल की उपस्थिति एवं जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में विकास खंड सभागार ऊखीमठ में तीर्थ पुरोहितों, केदार सभा, जनप्रतिनिधियों और होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन, घोड़ा खच्चर एवं डंडी कंडी संचालकों तथा यात्रा से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा के बेहतर एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सभी लोगों से सुझाव भी लिए गए। बैठक में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों सहित तीर्थ पुरोहित, केदार सभा के प्रतिनिधि, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन, घोड़ा खच्चर संचालक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उत्तरकाशी में शुक्रवार को फिर धरती डोली, 8 दिन में 8वीं बार आया भूकंप। उत्तरकाशी में शुक्रवार को फिर धरती डोली। सुबह 9:28 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.7 थी। बड़ा हाट रेंज के नाल्ड के जंगलों में भूकंप का केंद्र था। 8 दिनों के अंतराल में यह भूकंप का 8वां झटका है। विगत 24 जनवरी से रुक रुक कर उत्तरकाशी में हल्के भूकंप के झटके आ रहे हैं। लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत है। ज्योतिर्मठ के लिए केंद्र सरकार ने नई कार्य योजना मांगी। ओले रोपवे की मरम्मत का काम भी होगा। केंद्र सरकार ने ज्योतिर्मठ में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए राज्य सरकार से नई कार्य योजना मांगी है। इसमें प्रदेश सरकार से 3 साल में चरणबद्ध ढंग से करने के संबंध में जानकारी मांगी गई है। सुरक्षात्मक कार्यों के साथ ही ओले रोपवे की मरम्मत का कार्य भी योजना में शामिल है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार केंद्र स्तर पर मांगा गया पूरा ब्यौरा भेज दिया गया है। ज्योतिर्मठ में सुरक्षात्मक कार्य के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और पेयजल निर्माण विभाग आदि की तरफ से कार्य योजना बनाई थी, उसको भेजा गया था। मुक्केबाज पिएंगे महाराष्ट्र से मंगाया गया ज्वालामुखी जल, 250 रुपए की बोतल। यह है खासियत। हिमालय के नजदीक शुद्ध आबो हवा के बीच अपने पंच का दम दिखाने पहुंचे पिथौरागढ़ पहुंचे देश भर के मुक्केबाजों और उनकी ऑफिशियल टीम को ज्वालामुखी जल पिलाया जाएगा। ज्वालामुखी चट्टान से निकलने वाला खनिजों और इलेक्ट्रोलाइट से समृद्ध जल पीकर मुक्केबाज सेहतमंद रहेंगे और रिंग में उतरकर पदक के लिए दमदार पंच विरोधी पर चढ़ेंगे। लिंक एक्सप्रेस के साथ महाकुंभ स्पेशल भी फुल फरवरी तक पैक है मामला। 9 फरवरी को दून से प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाली विशेष ट्रेन के साथ लिंक एक्सप्रेस भी पूरी तरह से पैक चल रही है। रोजाना जाने वाली लिंक एक्सप्रेस में पूरे फरवरी तक एसी कोच में 50 से अधिक और शयनयान कोच में 100 से अधिक वेटिंग है। सामान्य कोच में क्षमता से अधिक यात्री सवार हो रहे हैं। दून से महाकुंभ जाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में दून निवासियों को पहुंचाने के लिए उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने देहरादून से प्रयागराज के नजदीक फाफामऊ रेलवे स्टेशन के बीच विशेष ट्रेन चलाई थी और यह ट्रेन अपनी सारणी के अनुसार जनवरी में प्रयागराज के 3 फेरे लगाकर खड़ी हो गई। बहादुराबाद में नहर के पटरी पर युवक का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस, हत्या की आशंका। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार को नहर पटरी पर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बहादुराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की बारीकी से जांच भी कर रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।